हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.4 के अंदर यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे को एक्चुअल में डिवाइडेशन नहीं करना है और डिवाइडेशन करे बिना हमें बताना है कि ये जो नंबर होगा ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा। क्या मतलब है यहाँ पर टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग का, एक बार मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होंगे? ऐसे वाले फंक्शंस या फिर ऐसे वाले फ्रैक्शंस, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 3/8। क्लियर, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 3/8 है। अगर मैं नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इसको देखूं, ये जो डिनोमिनेटर है या तो वो होना चाहिए आइदर 2 की फॉर्म के अंदर या फिर वो होना चाहिए 5 की फॉर्म के अंदर। अगर वो 2 की फॉर्म के अंदर है या 5 की फॉर्म के अंदर है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे मैं बोलूं यहाँ पर कि इस वाले का यहाँ पर अगर मैं डिनोमिनेटर में ब्रेक करूंगा प्राइम फैक्टराइज के अंदर, तो 2 इंटू टू की फॉर्म के अंदर से, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स जो है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को शो करें। क्लियर। अब वापस से ध्यान से देखते हैं, मैं आप एक बार और समझाता हूँ। ये जो नंबर्स होंगे ये रेशनल होंगे या इरेशनल। पहला क्वेश्चन तो ये कि भाई ये जो नंबर होंगे ये रेशनल होंगे या इरेशनल। ऑफिशियली बात है कि इसको हम P/Q की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर होंगे ये पूरी तरह से रेशनल होंगे। ऐसे नंबर, ऐसे रेशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो वहां पर या तो 2 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, या तो 2 या फिर 5। 2 और 5 के अलावा कोई और कंपोनेंट या फिर कोई और डिजिट नहीं आनी चाहिए, तो ही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, इस वाली के अंदर ये भी होंगे रेशनल। भाई ये तो होंगे ही होंगे रेशनल। क्यों? क्योंकि रेशनल के अंदर हमने बताया कि रेशनल के अंदर इसको हम P/Q की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। और ये भी क्या होंगे? रेशनल ही होंगे। ये भी क्या होंगे? रेशनल ही होंगे। इसको भी हम P/Q की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि P/Q की फॉर्म के अंदर जैसे हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 3/8। 3/8 नहीं, 8 को इस बार थोड़ा छोड़ते हैं। इस बार हम ले रहे हैं यहाँ पर दैट इज 24। क्या ले लिया मैंने? 24 भी थोड़ा सा अजीब रहेगा। इसकी जगह मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 40, दैट इज 36। कितना ले रहा हूँ? 36। इधर ले लेते हैं 5, इधर ले लेते हैं 36। क्लियर। ये 5 और ये 36। अब यहाँ पर ये 536 के अंदर अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो 5 तो यहाँ पर रह गया और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 3। अब मेरे को एक चीज चेक करके बताओ कि ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर के अंदर क्या 2 की डिजिट अवेलेबल है? यस, 2 की डिजिट अवेलेबल है। क्या इसके अंदर 3 की डिजिट अवेलेबल है? हाँ, इसके अंदर 3 भी है। मतलब ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होंगे जिसके अंदर डिनोमिनेटर जो होगा वो हमारा 2 और 5 के अलावा कोई और डिजिट भी उसके अंदर आ सकती है। उसके अंदर कोई और डिजिट भी आ सकती है। ध्यान से देखना, इस जगह पर कोई और डिजिट का एंट्री अलाउड है, यहां पर वो वाली एंट्री अलाउड नहीं। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के लिए डेफिनेशन यही होगी कि जिस ऐसे रेशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर्स के अंदर 2 और 5 के अलावा बाकी अदर कंपोनेंट्स या फिर बाकी अदर डिजिट्स आ जाएं तो वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर ये 2 और 5 को ही सपोर्ट करेंगे, इसके अलावा किसी और को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है ये वैसे तो इरेशनल का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? इरेशनल का एग्जांपल है। किसका? इरेशनल। क्लियर। और इरेशनल टर्म क्या होती है जिसको हम P/Q की फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते हैं? जो नंबर यहाँ पर आएंगे। क्लियर। मतलब जितने भी हमारे को इरेशनल टर्म दिखेगी वो हम इस जगह पे शो ऑफ करेंगे। क्लियर। और जितनी भी हमारे को रेशनल दिखेगी वो इन दोनों में डिवाइड होगी। अगर उनका डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म के अंदर है तो वो टर्मिनेटिंग होगी, और अगर उनका डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा कोई और फॉर्म के अंदर है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। क्लियर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो पहले से ही इरेशनल है, पहले से ही P/Q की फॉर्म के अंदर नहीं लिखे जा सकते हैं, तो वो वाले क्या होंगे? वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो डेफिनेशन क्लियर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है
पहला क्वेश्चन कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमें बिना डिवाइड किए हुए ये बताना है, स्टेट वेदर, ये बताना है कि द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव ए टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन, कि जो ये रेशनल नंबर, अब उसने साफ बोल दिया कि बात ये केवल केवल रेशनल नंबर की कर रहे हैं, तो ऑफिशियली बात है ये थर्ड नंबर वाला जो है वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा, क्योंकि थर्ड नंबर के अंदर क्या आएगा, रेशनल आएगी। तो ये वाली दोनों टर्म्स के अंदर बताना है यहाँ पर कि कौन सी टर्म के अंदर डेसिमल एक्सप्रेशन जाएंगे और कौन सी टर्म जो होगी वो हमारे डिनोमिनेटर वाली होगी, डिनोमिनेटर में 2 और 5 आएगा, और कौन सी टर्म ऐसी होगी जिसके अंदर 2 और 5 के अलावा बाकी और अदर एक्स्ट्रा टर्म भी आ सकती है। तो यहाँ पर इस वाले के अंदर अब हमें डिवाइड नहीं करना है, तो उसने साफ मना किया है कि इसको डिवाइड नहीं करना, तो हम एक एक को उठाते हैं और एक एक को उठा करके चेक करते हैं कि यहाँ पर टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। क्लियर? अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि वो इरेशनल के अंदर जाएगा। तो क्लियर? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 13 विच इज डिवाइड बाय 3125, और जब मैं 3125 के प्राइम फैक्टराइज करने लगता हूँ तो 13 की जगह 13 और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625 और 625 5 3125। क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब ये है कि 3125 को मैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5 की फॉर्म के अंदर लिख सकता हूँ। अब ये जो 5 × 5 × 5 × 5 की फॉर्म के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 है। क्लियर? और ये किस में आएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो 13/3125 है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो ओनली ऑन 5 की फॉर्म के अंदर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई 2 आ जाए 5 आ जाए दोनों आ जाए चलेंगे, या तो 2 आ जाएगा या फिर सिंपल 5 आ जाएगा या फिर वो दोनों आ सकते हैं तो चलेगा, अदरवाइज और किसी केस के अंदर नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है? 17 विच इज डिवाइड बाय 8। क्लियर? तो यहां पर जब मैं इसके डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करता हूं तो 2 × 2 × 2 आता है। क्लियर? अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका मतलब वो किसके अंदर जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर वो जाएगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा 64 डिवाइड बाय 455, अब इसके अंदर हमें चेक करना पड़ेगा। 64 विच इज डिवाइड बाय 455। थर्ड क्वेश्चन 64 विच इज डिवाइड बाय 455। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 455 के पहले तो प्राइम फैक्टराइज देख लेते हैं। तो पहले प्राइम फैक्टराइज देखेंगे तो 64 की जगह 64 और 455 से डिवाइड किया। क्लियर? तो 5 से डिवाइड करने पर ये आ गया 91। क्लियर? और मुझे पता है 91 जो होता है वो 7 और 13 का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब मेरे को एक चीज बताओ यहाँ पर कि यहाँ पर 5 के अलावा 7 और 13 आ रहे हैं, 5 के अलावा 7 और 13 आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एग्जांपल है ये किस में जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर जाएगा। मतलब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन के अंदर 64/455 जो है वो इसका एग्जाम्पल, थर्ड नंबर का वो इसका है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। रीजन क्या है? रीजन यही है कि यहाँ पर 7 और 13 आ रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा टर्म है। भाई 2 और 5 आता तो हम नॉन इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल में डाल देते हैं, और 2 और 5 के अलावा आएगा तो हम डालेंगे इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर है 15/1600। क्लियर? और 15/1600 को पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो कट रहा है तो हम उसको काटेंगे, अदरवाइज ये पहली बात तो ये रेशनल नंबर नहीं है, प्रॉपर रेशनल नंबर नहीं है। जो मैं मानता हूँ रेशनल नंबर क्या होता है? P/Q, उसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन है। इसका मतलब क्या है? पहले हम इसको कट करना पड़ेगा, तो कट करने के लिए 5 से डिवाइड किया और इसको भी 5 से डिवाइड किया तो लगभग ये आ गया 320, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? अब यहाँ पर 3 की जगह 3 और भाई इसको 5 से डिवाइड किया था मैंने, तो ये 3 आ गया और ये आ गया 320। क्लियर? और 320 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 5 जा 320। क्लियर? तो यहाँ पर
अब मेरे को एक चीज बताओ कि ये जो डिनोमिनेटर आ रहा है ये 2 और 5 की फॉर्म के अंदर है या नहीं? 2 और 5 की फॉर्म के अंदर है। दैट मीन्स ये जो डिनोमिनेटर है ये वाला किस में जाएगा? ये वाला जो नंबर है किस में जाएगा? ये नंबर जाएगा हमारा इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 15/1600 जो है ये भी इसी के अंदर जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है? 29 डिवाइड बाय 343। 29 डिवाइड बाय 343। तो 29 डिवाइड बाय 343। अब अगर मैं 343 का देखूं तो ये मेरे को पता है कि ये 7 का क्यूब होता है। तो 29 7 इंटू 7 इंटू 7 7 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है ये डिवाइड ये किधर क्या पहली बात तो ये 7 है। क्लियर दिख रहा है साफ साफ? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर जाएगा या टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर जाएगा? ऑफिशियली बात है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के अंदर। तो हमारा सेकंड कंपोनेंट आ चुका है, सेकंड फैमिली मेंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का 29/343। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर लिखा हुआ है 23, ध्यान से देखना, 23 विच इज डिवाइड बाय 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। अब इसने पहले ही बोल दिया हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 यहां पर 2 और 5 की फॉर्म के अंदर आ रहा है। इसका रिपीट डिनोमिनेटर भाई इसको खोलूंगा तो ये क्या आएगा? 23 की जगह 23 और 2 की पावर 3 की जगह 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 की जगह 5 और ये 5। क्लियर? तो अब मेरे को ये चीज दिख रही है, साफ साफ क्लियर इंडिकेशन हो रहा है कि ये जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर। तो मैं नॉर्मली यहां लिख रहा हूं 23 और 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक कुछ भी नहीं आ रहा समझ में तो पूछ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है यहां पर ओके, तो नेक्स्ट है 129। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या लिखा हुआ है? 129 विच इज डिवाइड बाय 2 टू द पावर 2 5 टू द पावर 7। कितना? 5 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 5। अब मेरे को यहां तक अगर ये डिजिट होती यहां तक तो मैं आराम से बोल देता कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन ये डिजिट भी आ चुकी है, मतलब 7 की डिजिट आ चुकी है और 7 की डिजिट आने की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के अंदर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 7 भी आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वापस इसका थर्ड फैमिली मेंबर लिख देता हूँ 129 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? 6/15। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है? सीधा डिनोमिनेटर के पास अटैक करता है और वो लिखता है 3 इंटू 5। 15 को 3 इंटू 5 लिख सकता है, कोई टेंशन नहीं। और वो 3 देखते ही ये बोल देगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है सर। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। रॉन्ग क्या है? रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये जो है यहां पर कटेगा और कटने के बाद में बचेगा 2/5। अब मेरे को यहां पर ये चेक करके बताओ कि ये जो 5 आ रहा है ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का? ऑफिशियली बात है ये किसका एग्जांपल है? 2/5 किसका एग्जांपल? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? अब 2/5 तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि मेरे को डिजिट क्या दिया? उन्होंने दिए 6/15। नहीं है? क्लियर है? यहां तक कुछ पूछना है? क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी की तरह इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 35 विच इज डिवाइड बाय 50। क्लियर? 35 डिवाइड बाय 50। अब ऊपर वाली को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 5 और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इस 5 से ये 5 कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आ रहा है? 7 2 इंटू 2 इंटू 5। अब मेरे को यहाँ पर चेक करके ये बताओ कि ये जो डिनोमिनेटर है क्या इसके अंदर 2 और 5 के अलावा कोई एक्स्ट्रा टर्म आ रही है? नहीं। तो ये किस में जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू सॉरी यहां पर आएगा
35 और 50 कितना आएगा 35 और 50 क्लियर 35 विच इज 50। और अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या लिखा हुआ है 77 डिवाइड बाय 210 77 डिवाइड बाय 210 द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 210। अब 77 को मैं लिखता हूँ 7 इंटू 11 और 210 को हम लिख सकते हैं 210 को प्राइम फैक्टर ध्यान से देखना 210 के तो यहाँ पर लिखा 2 इंटू 3 3 टू जा 6 7 जा 42 5 सा क्लियर 2। अब यहाँ पर वापस से वही गलती कर दी कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा कोई बात नहीं यहाँ पर 5 आ गया तो 2 3 जा 6 6 5 जा 30 और 37 जा 210। इस 7 से ये 7 कटा इस 7 से ये 7 कटने के बाद में भी 11 2 इंटू 3 इंटू 5 बचा। अब ये जो 3 आ रहा है ये 3 यहाँ पर अब कट सकता है क्या नहीं कट सकता तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 है ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है और इस एक्स्ट्रा टर्म आने की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आएगा किसमें आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जाएगा। तो अभी तक 2 इंटू 3 इंटू 5 ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अभी तक जो हमारे पास सॉरी यहाँ पर 77 आएगा कितना आएगा 77 अपॉन 210 क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म लिखनी पड़ेगी हमें तो एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि आपने काटने के बाद में यहाँ पर ये शो कर दिया क्लियर। तो ये चीज है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की। टर्मिनेटिंग डेसिमल ये वाले होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो होंगे वो हमारे ये वाले होंगे क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब हम थोड़ी देर में। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कौन कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल है या कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है उनको हमने यहाँ पर छांट लिया था क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो जो मेरे पास में टर्मिनेटिंग डेसिमल आए हैं उनका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है। क्या लिखना है डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन इन सभी नंबर का हम एक एक करके डेसिमल एक्सप्रेशन लिखेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का कुछ नहीं करना यहाँ पर सीधा सा उसमें साफ हो जाए क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि उन नंबर्स का जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल है उन नंबर्स का सबका एक एक का डेसिमल एक्सप्रेशन आप लिख के दिखाइए बिना डिवाइडेशन किए हुए ठीक है, बिना मल्टीप्लिकेशन बिना कोई डिवाइडेशन किए हुए नॉर्मली जो हम करते हैं वैसे करके दिखाइए ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम पहले वर्स्ट को लिख रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखना 13 और 3125 ये फर्स्ट क्वेश्चन था इस टाइप से। और जब मैंने इसका प्राइम फैक्टराइज किया था तो यहाँ पर आ रहा था 13 और 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 25 25 5 125 125 5 65 और 65 5 3125 क्लियर। अब मेरे को ये चीज समझ में आ रही है यहाँ पर कि 5 कितनी बार है 5 बार। कभी भी जब भी हम यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की यहाँ पर डेसिमल एक्सप्रेशन लिखने जाएंगे तो जितनी बार 5 का मल्टीप्लिकेशन या 2 का मल्टीप्लिकेशन है उतनी ही बार हमें यहाँ पर उनको शो करना पड़ेगा क्लियर। तो यहाँ पर कैसे करेंगे ध्यान से देखना यहाँ पर कितनी बार 5 का मल्टीप्लिकेशन 5 बार तो यहाँ पर भी 5 बार करना पड़ेगा 1 2 3 4 और ये 5 टाइम क्लियर। ऐसे ही इधर की तरफ जब ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी तरफ करना पड़ेगा और कितनी बार करना पड़ेगा वही अप टू 5 टाइम। एक मैथमेटिक्स का एक रूल है कि हम कोई भी चीज डिवाइड कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बशर्ते कंडीशन यही है कि उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा मैं कट कर सकता हूँ लेकिन मैं कट नहीं करूंगा क्यों अगर मैं कट कर देता हूं तो मेरा ये वापस से यही नंबर आ जाएगा और मेरे इसको लिखने का कोई भी रीजन नहीं बचेगा। मतलब यहाँ पर इसको लिखने का कोई भी सक्सेसफुल रीजन नहीं बचेगा कि मैं आगे की तरफ क्या करने वाला क्लियर। तो यहाँ पर अब इसको तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे कि 13 विच इज मल्टीप्लाई विद 2 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्लियर। और फिर यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से देखना 5 और 2 का क्या बन गया एक पेयर बन गया तो 5 और 2 का एक पेयर बन गया मतलब एक सिंपल 10 क्लियर। इस 5 और इस 2 का एक पेयर बन गया ये सिंपल 10
इस 5 और इस 2 का एक पेयर बन गया, ये सिंपल 10। इस 5 और इस 2 का एक पेयर बन गया, सिंपल 10। इस 5 और इस 2 का एक पेयर बन गया, सिंपल 10। ध्यान से देखना, यहाँ पर 5 टाइम 5 थे और 2 टाइम 5 थे, ठीक है। 5 टाइम 2 थे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 10 आ चुके हैं, ठीक है। कितने आ चुके हैं? 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर सबसे पहली बात तो 36 2 जा 26, 26 2 जा 52, 52 2 जा 104, और 104 2 जा 208, और 208 2 जा 416। क्लियर। वापस से एक बार हम मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक कर लेंगे, और यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5। क्लियर। ध्यान से देखते हैं, एक बार वापस कर लेते हैं दोबारा। 32 2 जा 26, 26 2 जा 52, 52 2 जा 104, 104 2 जा 208, 208 2 जा 416। कितने जीरो हैं नीचे की तरफ? 1 2 3 4 5, टोटल 5 जीरोस है। तो यहाँ पर डेसिमल जो है या फिर जो हम पॉइंट लगाएंगे वो भी 5 डिजिट शिफ्ट होगा। अब 5 डिजिट शिफ्ट होने के लिए यहाँ पर तो 3 डिजिट ही है, तो यहाँ पर 2 डिजिट एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। अब ध्यान से ना, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, फिफ्थ डिजिट, तो यहाँ पर जो डेसिमल आएगा वो आएगा इस जगह पर 00416 इज द आंसर। क्लियर। ये इस टाइप से क्वेश्चन चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पर वापस से वही सेकंड क्वेश्चन को उठाना पड़ेगा, और सेकंड क्वेश्चन के लिए 17 विच इज डिवाइड बाय 8, 17 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 17 को 8 से डिवाइड करने के लिए अब यहाँ पर डिवाइड तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि उसने साफ मना किया है कि भैया आपको डिवाइड नहीं करना है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई किया? कितनी बार 2 है? कितनी बार है? 3 बार है। तो यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ पर भी क्या आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 10 ये बन गया, ये 10 बन गया, और ये भी 10 बन गया। और यहाँ पर 17 5 85 विच इज मल्टीप्लाई विथ 25। क्यों? क्योंकि 5 5 25 और 17 5 85। यहाँ पर ये 10, ये नॉर्मली 10, और ये नॉर्मली 10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस 85 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर देखते हैं कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कितना जा सकता है। तो यहाँ पर 5 5 25, 2 8 4 8 5 40, और ये 4 2 5। क्लियर। और ये आ गया लगभग 170, ये 25 और ये 2125। क्लियर। तो यहाँ पर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 2125। क्लियर। तो यहाँ पर 2125 हम लिख देंगे, 2125, और विच इज डिवाइड बाय 1 2 3, 3 0। क्लियर। 1 2 3, पॉइंट कहाँ लगेगा? पॉइंट लगेगा 2.125। यहां तक समझ में नहीं है? यहां तक कुछ पूछना है? 2125। एक बार अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी एरर हो तो चेक कर लेना, क्योंकि मैंने नॉर्मली यहाँ पर वही कैलकुलेशन किया जो यहाँ पर जितना जरूरी होता है। क्लियर। नेक्स्ट है 15/1600, 15/1600। अब वापस से वही 15 डिवाइड बाय 1600। ध्यान से देखना, यहाँ पर 15 को तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3, क्योंकि यहाँ पे कटिंग भी होगी, और यहाँ आ गया 320। यहाँ तक भी मैंने लिख दिया था कटिंग करके, क्योंकि कटिंग करके फिर सोल्व हुआ, और फिर उसके बाद में 3 की जगह 3। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 45। क्यों? क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जा 32, 32 जा 64, 64 5 जा 320। क्लियर। और ये यहाँ पर 3 है ऊपर वाला आ चुका है। अब मेरे को यहाँ पर देखना है कि कितने पेयर बनते हैं। एक पेयर तो मेरा बन रहा है इस वाले 5 से ये वाला। अभी कितने बच रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 बच रहे हैं, तो मेरे को 5 लाने पड़ेंगे। तो कैसे लाएंगे? यहाँ पर ध्यान देखना, 3 की जगह 3 और 2 कितनी बार? इन दोनों का एक पेयर बना दिया, तो इस वजह से इसको तो साइलेंट कर दिया। ये तो हो गया साइलेंट, 10 बना करके। अब बचे कितने? 1 2 3 4 5, ये 5 बचे। देख रहे हैं साफ साफ? क्लियर। अब फिर इसके बाद में यहाँ पर 1 2 3 4 5, नीचे की तरफ 1 2
3 4 5। क्लियर। अब वापस से वही मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये लिख सकते हैं नीचे वाली डिजिट, तो ये 10 एक, ये दूसरा 0, ये रहा, ये तीसरा 0, ये रहा, चौथा, पांचवा, छठा, क्योंकि यहाँ पर 5 पेयर तो ये रहे और छठा पेयर ये रहा, तो 6 0 ये रहे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा वापस से। 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625 और 625 5 3125 और 3125 5 3, मतलब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 75 3 और ये 9375 3125 विच इज मल्टीप्लाई विद ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। अब यहाँ पर वापस से वही जीरोस का लिखना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो होनी चाहिए, तो 6 जीरो के लिए मेरे को यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जीरोस भी लगाने पड़ेंगे। भाई जीरो मैं लगा सकता हूँ, मेरी इच्छा होगी जितने मैं लगा सकता हूँ, जीरो पहले जीरो लगाने पे कोई बाउंडेशन नहीं, अपनी इच्छा होगी। ठीक, तो यहाँ पर इस जीरो से 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट कहाँ आएगा, 0.00937 यहाँ पर पॉइंट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला हो चुका है, ये वाला कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं 23 एंड 2 की पावर 3 5 की पावर 2। क्लियर, 23 एंड 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। अब मेरे को ध्यान से देखना, इसका मैंने डेसिमल वही वापस से प्राइम फैक्टराइज किया जो कि ऑलरेडी हो रखा है, इसको बस केवल ओपन किया है। क्लियर, और 5 और ये 5 दो बार, इस 2 से ये 5 तो हो गया एक क्लियर, ये दूसरा भी क्लियर। क्लियर, इसमें यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 23 की जगह 23, इस 10 से एक तो 10 ये बन गया, एक 10 ये बन गया और ये 2 एक्स्ट्रा है। इस 2 को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे को 5 से ऊपर मल्टीप्लाई और इस 5 से नीचे मल्टीप्लाई, तो इसका भी एक पेयर बन गया, ये रहा, और 25 5 115। क्लियर, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 2 3 जीरो बचा, पॉइंट लगाएंगे 1 2 डिजिट छोड़ के, तो यहाँ पर आएगा 0.115 इज द आंसर। नहीं आया समझ में? क्लियर है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 6/15। कौन सा? 6/15। तो 6/15 के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखते हैं। ये 6/15, सबसे पहले इसको काटेंगे, काटने के बाद में क्या आ गया, इसको मैं काट रहा हूँ 3 से, तो यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ आ गया 5। क्लियर, 2/5 और इस 2/5 को किससे मल्टीप्लाई, अब नीचे कितना है 5, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार 2 से, और इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका एक पेयर बन गया। ऊपर वाले की कोई टेंशन नहीं लेनी, नीचे वाले से बात करनी है। यहाँ पर 5 और 2 का पेयर बनना आना चाहिए, और अगर 5 और 2 का पेयर बन रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर 5 और 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। 2 2 जा 4 विच इज डिवाइड बाय 5 और 2 10, तो इसका मतलब 0.4 इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर, यहाँ तक। नेक्स्ट है 35 विच इज डिवाइड बाय 50। इस लास्ट क्वेश्चन से सेकंड एक्सरसाइज सेकंड नंबर क्वेश्चन का कि 35 विच इज डिवाइड बाय 50। 35 विच इज डिवाइड बाय 50, सबसे पहले इसको काटेंगे, काटने पर आ गया मेरे पास में 7 और यहाँ आ गया 10। बहुत इजी, ये तो डायरेक्ट बन रहा है, और डायरेक्ट बन रहा है इसका मतलब क्या है, ये तो हो गया 0.7, सीधा सा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये डायरेक्ट बन रहा था, मैंने थोड़ा सा काटा और काटने पर ये हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या है, द फॉलोइंग रियल नंबर। अब मैं थोड़ा सा इसको भी क्लीन करता हूँ ताकि हमारे को मोर स्पेस मिल जाए, और ज्यादा स्पेस मिल जाए। ओके, तो यहाँ पर द फॉलोइंग रियल नंबर हैव द डेसिमल एक्सप्रेशन गिवन बिलो। इनका डेसिमल एक्सप्रेशन हमारे को दे रखा है। इन ईच केस वेदर देयर आर द रेशनल और नॉट। हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये कौन कौन से रेशनल है और कौन कौन से इरेशनल है। क्लियर, और फिर उनके बाद में उनके P/Q के बारे में हमें बताना पड़ेगा कि इनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, और इनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो क्या इसके अंदर 2 आएगा, 5 आएगा, या फिर उसके अलावा कोई और टर्म भी
आ सकती है। तो हमें उसके बारे में प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि मे भी उसके अंदर कोई और टर्म आएगी या नहीं आएगी। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके अंदर, तो यहाँ पर 43.123456789 कुछ इस टाइप से लिख रखा है क्वेश्चन। क्लियर। अब मेरे को यहाँ पर एक चीज बतानी है, क्या ये जो चीज है ये एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर के एंड हुई या नहीं हुई? क्या इसके ऊपर कोई लाइनिंग है? नहीं, इसके ऊपर कोई लाइनिंग नहीं है। एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर के ये एंड हो चुकी है, मतलब ये आगे तक भी नहीं चल रही है और एक पर्टिकुलर जगह पे जाके एंड हो गई। अब ये जो पर्टिकुलर जगह पे जाके एंड हो गई है ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। वही वाला डेसिमल, कौन सा वाला? उसके अंदर जिसके अंदर हमने यहाँ पर बताया था कि आपको डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 की फॉर्म के अंदर होना चाहिए। तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो या तो 2 होगा, 2 की फॉर्म के अंदर होगा, या 5 की फॉर्म के अंदर होगा, या फिर दोनों की फॉर्म के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर जगह पर जाके एंड हो रही है। क्लियर। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ऑफिशियली बात है कि इसका पी अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम डिनोमिनेटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये रेशनल क्या है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में हम नॉर्मली ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 और 5 की फॉर्म के अंदर ये जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर हमें क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पर कि 0.120 इस टाइप से चलेगा। 0.120 इधर लिखा हुआ है 1200 और यहाँ है 12000 एंड देन डॉट डॉट डॉट। इस जगह पर पहली बात तो ये कि ये वाला केस जो है अप टू इनफाइनाइट चल रहा है और यहाँ पर 0 एक बार आया है, यहाँ पर डबल बार आया है, यहाँ ट्रिपल बार आया है। हो सकता है मे भी अगले केस के अंदर वो 4 बार आया है, अगले केस के अंदर 5 बार है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर सर्टेनिटी नहीं है यहाँ पर कि कितने जीरोज आएंगे। तो उस केस के अंदर जहां पर सर्टेनिटी नहीं है या फिर वो आगे तक कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो उसको पहली बात तो ये बोलना पड़ेगा कि ये जो एग्जांपल है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का है। किसका है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल है वो जो होगा वो होगा इर्रेशनल नंबर। क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर है इसका मतलब ये है कि हम उसको P अपॉन Q की फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते हैं। हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक इर्रेशनल नंबर है। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड 43.123456789 कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ओके तो 43.123456789 और यहाँ पर लग रहा है एक पर्टिकुलर लाइन। क्लियर। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में यही डिफरेंस है। इस नंबर पे तो लाइन लग रही और इस नंबर पे कोई भी लाइन नहीं। ये लाइन ये शो करती है कि ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना इसको, 43.123456789 और फिर वापस से इसको देखेंगे तो वापस से 123456789 फिर वापस से रिपीट होगी 123456789 मतलब ये इस टाइप से चलती ही जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर पहली चीज तो ये कि ये जो लाइन है या फिर ये जो ऊपर की तरफ ये जो हमें मार्क शो हो रहा है, ये मार्क शो करने का पीछे रीजन यही है कि ये जो एग्जांपल है, पहली बात तो ये होगा रेशनल नंबर। क्या होगा? रेशनल नंबर। अब मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर के अंदर जो डिनोमिनेटर होगा वो मेरा 2 और 5 के अलावा एनी अदर फॉर्म होगा। मतलब कोई और भी हो सकता है। 2 और 5 के अलावा कोई और फॉर्म हो सकता है। इसका मतलब क्या है? वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर। वो वाला जो यहाँ पर सेकंड नंबर पे मैंने बताया था वो उसका एग्जांपल होगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला किसका एग्जांपल है? रेशनल नंबर का एग्जांपल है और इसका डिनोमिनेटर जो होगा वो 2 और 5 के अलावा कोई और एक्स्ट्रा डिजिट भी आ सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट है। अब मैंने 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है।
जैसे 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को कृपया करके लाइक करें, अच्छी